बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब दुनिया पर अजीम बादशाहों का राज हुआ करता था। एक अजीमो शान रियासत थी जिसका नाम सल्तनत ज़रीन था। उस रियासत का बादशाह सुल्तान शहरयार अपनी अदल व इंसाफ, रहमदिली और अक्लमंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सल्तनत की सरहदें जहां तक फैली हुई थीं, वहां तक खुशहाली और अमन का दौर था। लोग अपने बादशाह से बेहद मोहब्बत करते थे और बादशाह भी अपनी आवाम को अपनी औलाद की तरह समझता था। मगर इस अजीम बादशाह की जिंदगी में एक ही दुख था, उसकी कोई नरीना औलाद नहीं थी, कोई बेटा नहीं जो उसके बाद इस अजीम सल्तनत का तख्त संभाल सके। उसकी सिर्फ एक बेटी थी, शहजादी गुलरो, जो हुस्न व जमाल के साथ साथ बेपनाह जहानत की भी मालिक थी। जैसे जैसे सुल्तान शहरयार की उम्र ढलने लगी, उसे अपनी रियासत के मुस्तकबिल की फिक्र सताने लगी। वो चाहता था कि तख्त पर कोई ऐसा शख्स बैठे जो बहादुर और अक्लमंद हो और सबसे बढ़कर सब्र वाला हो, क्योंकि जिस इंसान के अंदर सब्र नहीं होता वो कभी कामयाब हुक्मरान नहीं बन सकता। एक दिन सुल्तान ने अपने खास दरबार में तमाम वज़रों, अमीरों और काजियों को तलब किया। दरबार का सबसे ताकतवर और चालाक शख्स वजीर आजम दिलावर खान था, जो दिल ही दिल में तख्त पर कब्जा करने के ख्वाब देखता था और चाहता था कि उसका मगरूर बेटा रुस्तम अगला बादशाह बने। सुल्तान शहरयार ने ऐलान किया, मैं अपनी सल्तनत के लिए ऐसा वारिस चाहता हूँ जो सब्र और तहम्मुल का पैकर हो। इसलिए पूरी रियासत में एक अजीम इम्तिहान रखा जाएगा। जो इस इम्तिहान में कामयाब होगा वही अगला बादशाह बनेगा और मेरी बेटी शहजादी गुलरो से निकाह करेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दिलावर खान मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे अपने बेटे रुस्तम पर पूरा यकीन था। पूरी रियासत में मुनादी करवा दी गई। खबर आग की तरह फैल गई। इसी रियासत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक गरीब लेकिन नेक और साबिर नौजवान रहता था, जिसका नाम अमान था। वो एक लकड़हारा था, दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपनी बीमार माँ का इलाज करता। जिंदगी सख्त थी, मगर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा सब्र कभी मत छोड़ना, क्योंकि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जब इम्तिहान की खबर गांव पहुंची, लोगों ने अमान को हिस्सा लेने को कहा। पहले उसने इनकार किया, मगर माँ की दुआओं ने उसे तैयार कर दिया और वो निकल पड़ा अपनी किस्मत आजमाने। जब वो महल पहुंचा तो वहां हजारों ताकतवर नौजवान मौजूद थे। उनके बीच रुस्तम अपने घोड़े और तलवार के साथ निहायत मगरूर खड़ा था। अमान फटे कपड़ों में पैदल था। लोग उस पर हंस रहे थे, मगर उसने सब कुछ सब्र से सहा। सुल्तान ने इम्तिहान बताया, कोहे शराब की चोटी से गुलनूर का फूल लाना होगा। रास्ता वादी खौफ से होकर गुजरता है। अगले दिन सफर शुरू हुआ। हजारों नौजवान दौड़ पड़े। अमान सबसे पीछे था। वादी खौफ बेहद खतरनाक थी, ना पानी ना साया। कई लोग वापस लौट गए। अमान प्यास से बेहाल था। तीसरे दिन उसे एक बूढ़ा मिला जो प्यास से मर रहा था। अमान के पास सिर्फ एक घूंट पानी बचा था। उसने वो भी उसे दे दिया। बूढ़े ने दुआ दी, सबसे मुश्किल रास्ता ही सही रास्ता होगा। आगे सच में 3 रास्ते थे। अमान ने कांटों वाला रास्ता चुना। वजीर के आदमियों ने उस पर हमला किया, मगर अमान ने बहादुरी से मुकाबला किया। उसके पैर जख्मी थे, खून बह रहा था, मगर वो रुका नहीं। आखिरकार वो कोहे शराब पहुंच गया। वहां रुस्तम पहले से मौजूद था। पहाड़ पर चढ़ना नामुमकिन था। रुस्तम ने गुस्से में कोशिश की और गिर पड़ा। उसकी टांग टूट गई। अब अमान की बारी थी। उसने खामोशी से चढ़ना शुरू किया। डरावनी आवाजें, हवाएं, मगर वो नहीं डरा। उसका सब्र जादू तोड़ रहा था। हवाएं रुक गईं और रास्ता साफ हो गया। चोटी पर गुलनूर का फूल चमक रहा था। अमान ने फूल लिया और नीचे आया। उसने रुस्तम को देखा और उसे कंधे पर उठाकर वापस चल पड़ा। महल में रुस्तम नकली फूल लेकर पहुंचा, मगर तभी अमान असली फूल के साथ आ गया। दरबार रोशनी से भर गया। वजीर ने इल्जाम लगाया, मगर अमान खामोश रहा। तभी वो बूढ़ा दरबार में आया। वो असल में सुल्तान का खुफिया जनरल था। उसने सारी सच्चाई बता दी। सुल्तान गुस्से में आ गया। वजीर और रुस्तम को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर
सुल्तान अमान के पास आया, उसे गले लगाया और ऐलान किया, यही मेरा वारिस है। इसका सब्र इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पूरी रियासत में जश्न मनाया गया। अमान की मां को महल लाया गया और शहजादी गुलरो का निकाह अमान से कर दिया गया। एक गरीब लकड़हारा अपनी अच्छाई, ईमानदारी और सब्र की वजह से बादशाह बन गया और दुनिया ने देख लिया कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।